नमस्कार। कोविड महामारी से पूरी दुनिया में और भारत में कितने लोगों की मौत हुई? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे बहुत सारा विरोधाभास है। अगर हम भारत की बात करें तो देश की संसद में भारत सरकार ने ये दावा भी किया था कि देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी से कोई भी मौत नहीं हुई कोविड की दूसरी लहर के दौरान। अब भारत में कितने लोगों की मौत हुई है उस पे सरकारी आंकड़ा क्या कहता है, इसके लिए जब हम भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो ये आंकड़ा लगभग 5 लाख लोगों का बताता है कि कोविड की जो पूरी लहर है, पहली और दूसरी, उसके अंदर 5 लाख लोगों की ज़िंदगी खो चुकी है। अब एक इस पूरे डेटा पर भारत के और दुनिया पर एक नया आंकड़ा पेश किया है और ये आंकड़ा पेश किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, यानी WHO ने। WHO ने एक लिस्ट जारी की है और जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि अकेले भारत में कोविड से 47 लाख लोगों की मौत हुई है। एक बार फिर से सुनिए, 47 लाख। और भारत सरकार जो दावा कर रही है उससे लगभग 5 गुना ज्यादा। क्या WHO का डेटा सही है? क्या उस पर कोई संदेह हो सकता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन पूरी दुनिया में स्वास्थ्य संबंधी एडवाइजरी गाइडलाइन जारी करता है। अब अगर हम इस WHO के डेटा की तुलना करें भारत सरकार के डेटा के साथ तो थोड़ा हमें आकलन करना होगा। कोविड की जो दूसरी लहर है उस समय को याद करना होगा। वैसे हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसा बुरा वक्त दोबारा दुनिया और देश पर ना आए। हमने अस्पताल से लेकर शमशान का हाल देखा। आसपास हमारे जो समाज के आसपास लोग हैं उनको दम तोड़ते देखा। मौत का जो मंजर था उसको भुलाया नहीं जा सकता। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर कहीं ना कहीं ये दावा सही लगता है कि WHO का जो डेटा है वो ऑथेंटिक है और भारत सरकार जनता से झूठ बोल रही है, जो बेहद शर्मनाक बात है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है जिसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा मौत हुई है उन देशों का आंकड़ा पेश किया है, जिसके अंदर हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारत में 47 लाख, उसके बाद 10 लाख के करीब मौत हुई है रशिया और इंडोनेशिया में, और लगभग 9.5 लाख मौत हुई है US के अंदर। और इसके बाद राहुल गांधी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि सरकार अपना फ़र्ज़ निभाए और पीड़ित परिवारों को 4 लाख का मुआवजा दे। याद कीजिए फरवरी 2020 का समय, जब कोरोना की पहली लहर दस्तक दे रही थी और राहुल गांधी देश के इकलौते नेता थे जो सरकार को इस महामारी पर चेतावनी दे रहे थे, एक रणनीति बनाने की अपील कर रहे थे, पर सरकार उस समय इवेंट मैनेजमेंट में व्यस्त थी और जिसकी कीमत देश ने चुकाई। अब आने वाले समय में हो सकता है कि सरकार बेरोजगारी पर कोई नया डेटा पेश करे और ये दावा करे कि कोरोना से कोई बेरोजगार नहीं हुआ, पर आसपास के जो हालात हैं उसको देखकर ये लगता है कि सरकार का जो डेटा होगा वो सही होगा। आज देश के अंदर बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। देश जिस नफरत के दौर से गुजर रहा है वो किसी महामारी से कम नहीं है। देश जुमलों से नहीं, रणनीति से चलता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने 2008 की वैश्विक मंदी में देखा कि किस तरह देश के एक महान अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी से नहीं उतरने दिया। तर्क कीजिए, सवाल कीजिए और एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।